हाँ देखिए विद्यार्थियों, जो 11th में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए मैं इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ और आप इस चैप्टर को पढ़ें और समझें। देखो क्या लिखा है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, यानी एक महिला का छाया चित्र। खुशवंत सिंह इसके लेखक हैं। इन्होंने अपनी दादी के बारे में वर्णन किया है। तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आप भी नोटिस करें और पढ़ने की कोशिश करें, अर्थ समझें। लेखक कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। लेखक कह रहा है कि मेरी दादी माँ सबकी दादी माँ की तरह ही बूढ़ी थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड व्रिंकल फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नन हर। लेखक कह रहा है कि मैं अपनी दादी को 20 साल से जानता था और वह मुझे बूढ़ी और ब्रिंकल्ड यानी चेहरे पर झुर्रियाँ छाई हुई थी, वो 20 साल से मुझे ऐसी ही दिखती थी। पीपल सेड दैट, लोगों ने कहा था कि शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, वह जवान और सुंदर रही थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, जिसका एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसा मुझे विश्वास करना बड़ा कठिन लगता था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। माई ग्रैंड मदर्स portrait hung, my grandfather's portrait hung above the mantelpiece। mantelpiece का मतलब होता है अंगीठी, जो गांव में बनी होती हैं। तो वो कह रहा मेरे दादाजी की जो छाया चित्र था, उनकी तस्वीर थी, वह एक अंगीठी के ऊपर इन द ड्रामे रूम में टंगी हुई थी। ही बोर ए बिग टर्बन, वह एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और वह सफ़ेद कपड़े ढीले पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी जो उनके छाती को ढके हुए थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, वह कम से कम 100 साल बूढ़े मुझे दिखते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रेन, यानी मुझे ऐसे नहीं दिखते थे जिनके, वह मुझे एक ऐसे प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे जिनकी एक पत्नी और बच्चे होते हैं। ही लुक्ड एज इफ, वह ऐसे दिखते थे एज ए मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, वह मुझे ऐसे दिखते थे जैसे उनके बहुत सारे पोते और पोतियाँ हों। एज फार माई ग्रैंड मदर्स बीइंग यंग एंड प्रेडी, ऐसे लोग कहते हैं कि मेरी दादी यंग और सुंदर थी, ऐसी बात लोग कहते हैं। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, यानी यह विचार मेरे लिए एक मूर्खता था, मैं इस पर भरोसा नहीं करता था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, वह हमेशा मुझे उन खेलों के बारे में बताया करती थी जिन खेलों को उसने बचपन में खेला था। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड and undignified on her part, and we treated it like the fables of the profane। तो लेखक कह रहा है कि जो मुझे उन खेलों के बारे में बताया करती थी वो मुझे बेकार लगते थे, लेकिन वो कह रहा है वी ट्रीटेड इट, लेकिन हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते लाइक द फेबल, उसकी कहानी ऐसे सुनते थे। ऑफ द प्रोफेन मीन्स होता पैगंबर, जो देवी देवताओं के संदेशवाहक होते हैं उनको पैगंबर कहा जाता है। हम उनकी कहानियाँ ऐसे सुनते थे जैसे कि देवी देवताओं के पैगंबर आकर के सुना रहे हों। शी यूज टू टेल अस, वह हमें अक्सर कहानियाँ सुनाया करती थी, ऐसा लगता था जैसे भगवान के कोई पैगंबर हैं, वो मैसेंजर सुना रहे कहानी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वह हमेशा छोटे कद की थी, मोटी थी। एंड स्लाइटली बेंड, और हल्की सी झुकी हुई थी क्योंकि बूढ़ी थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ ब्रिंकल्ड रनिंग, माफ़ी चाहेंगे। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ विंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनके चेहरे पर चारों तरफ से झुर्रियों के दाग थे, लकीरें बनी हुई थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नन हर। लेखक कह रहा है कि जो मेरी दादी माँ थी वह हमेशा मुझे, देखो क्या कह रहा है, वी नेवर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन, मुझे नहीं लगता था कि वह कभी भी रही होगी एज वी हैड नन हर, जब से हमने उसको देखा तब से हमें तो वो एक जैसी ही लगती थी।
ओल्ड सो टेरिबल ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। लेखक कह रहा है कि वह मेरी दादी माँ जो थी वह इतनी बूढ़ी थी कि इससे बूढ़ी वह हो नहीं सकती थी, क्योंकि बहुत एज की थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। वह 20 साल से एक जैसी ही लग रही थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी। वह कभी सुंदर नहीं रही होगी। बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। क्योंकि वह हमेशा से ही सुंदर लगती थी। शी होप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist कमर to balance her stop and the other telling the bends of her rosary। लेखक कह रहा है कि उसकी जो दादी थी वह होप्ड, वह लंगड़ा करके चलती थी और वह एक सब इसको क्या लिखा है स्पॉटलेस वाइट, और वह सफ़ेद यानी दाग रहित सफ़ेद कपड़े पहनती थी। उसमें से एक हाथ अपने कमर पर रखती थी ताकि उसका जो शरीर का बैलेंस बना रहे, और दूसरे हाथ से वह हमेशा ऑफ हर रोसरी, और वह हमेशा पवित्र माला का जाप करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, यानी उसके जो चांदी जैसे बाल होते थे वह हमेशा पीली आकर के और झुर्रीदार चेहरे पर हमेशा बिखरे हुए होते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और हमेशा उसके होठ हिलते थे। इनऑडिबल प्रेयर, यानी वह बिना सुने हमेशा उसके ओठ प्रार्थना में हमेशा चलते रहते थे। यस हाँ, सी बाय ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। सी बाय लाइक द विंटर लैंड स्पेक इन द माउंटेन, वह हमेशा मुझे पहाड़ों में जाड़े का दृश्य लगती थी। क्या लिखा, सी वाई लाइक द विंटर लैंड स्पेक मीन्स होता है दृश्य, इन द माउंटेन यानी वह पर्वतों में जाड़े का दृश्य दिखाई पड़ती थी। जाड़े के पर्वतों में आप खड़े हो जाएं और सर्दियों का मौसम हो तो पर्वतों का जो दृश्य होता है बेहद सुंदर होता है। तो लेखक कहता है वो मुझे पर्वतों में जाड़े का दृश्य दिखाई पड़ती थी। एज एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, वो कहता है कि वह शुद्ध श्वेत शांत की विस्तार थी। यानी वो अपनी दादी के बारे में कह रहा है कि वह शुद्ध श्वेत शांति की विस्तार थी। ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्स्टेंटमेंट, वह हमेशा शांत रहती थी और हमेशा वह माला को जपा करती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए थे उसके साथ। वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम दोनों साथ साथ रहे। शी यूज टू वेक मी अप, वह मुझे सुबह जगाया करती थी इन द मॉर्निंग सुबह। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। कितनी बढ़िया बात कही है। यानी कि वो क्या है, जब मुझे जगाया करती थी स्कूल के लिए तैयार करती थी, और वो कह रहा है कि शी सेड टू हर मॉर्निंग प्रे, वह सुबह सुबह प्रार्थना करती थी, और वह मोनोटोनियस, और वह गीत गाया करती थी। और सी बेत्र, और वो कहता है जब वो मुझे नहलाया करती थी और कपड़े पहनाया करती थी तो एक गीत गाया करती थी प्रार्थना का, और वह आशा करती थी कि मैं उस गीत को सुन लूँ और बाई हार्ट, और मैं उस प्रार्थना को किसी तरह याद कर दूँ। आई लिसनड, मैं सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर, क्योंकि हर वॉइस में उसकी प्रार्थना को सुनता था क्योंकि मैं उसकी आवाज़ से प्रेम करता था। बट नेवर वेतन टू लर्न इट, लेकिन मैंने याद करने की कभी परवाह नहीं की, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनना चाहता था। Then she would fetch my wooden stool which she had already washed and plastered with yellow chalk, यानी वह मुझे खाने के लिए भोजन देती थी, और वह वो क्या कह रहा है, शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, और वह पहले से पुती पुताई एक पट्टी देती थी, स्लेट देती थी जो लकड़ी की होती थी। विद येलो चौक, उसमें जो पीली आकर के चौक भी हुआ करते। एटनी
अर्थलिंग इंक पॉट, एक मिट्टी की कलम, एक मिट्टी की दवात होती थी, एंड रेन पेन, और एक लाल पेन देती थी। टाई देम इन ए बंडल, वह पेन को, सबको, दवात को एक बंडल में बांध देती, एंड हैड इट टू मी, और अंत में मुझे थमा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, और वह खाने में मुझे एक मोटी रोटी देती, स्टेल चपाटी, यानी एक बासी मोटी रोटी देती थी, विद ए लिटिल बटर, और उस पर थोड़ा सा घी लगाती थी, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और घी लगाने के बाद वह उसके ऊपर चीनी बिखेर देती थी। वी वेंट टू स्कूल, वो लेकर कह रहा है कि वह हम दोनों विद्यालय जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, वह बहुत सी बासी रोटियों को ले जाती थी, विद हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, वह बासी रोटियां कुत्तों को खिलाने के लिए ले जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ विद्यालय जाती थी। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि विद्यालय मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट, पुजारी, जो विद्यालय में होता है उसको पुजारी कहा जाता है। पहले टॉट अस द अल्फ़ाबेट, वह मुझे वर्णमाला सिखाता था, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना को सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रेन सेट इन रोज ऑन अदर साइड ऑफ बरंडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए चौरस। तो लेकर कह रहा है कि जब मैं अपने चौरस में होता है समूह गीत, जब मैं अपने साथियों के साथ बरंडा में बैठ कर के अल्फ़ाबेट यानी ABCD जो होती है वर्णमाला में सीखता था, उस समय माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, तब मेरी दादी माँ अंदर बैठ कर के वह ग्रंथों का अध्ययन करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हमारा दोनों का काम खत्म हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम वापस साथ साथ आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, और वापस आज समय मुझे गांव से कुत्ते मिलते थे। एट द टेम्पल डोर, जो मंदिर के दरवाजे पर बैठे होते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोइंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, वे कुत्ते एक दूसरे से घुर्राते हुए, लड़ते हुए घर तक आते थे। फॉर द चपाई, यानी रोटियों के लिए वे कुत्ते आपस में घुर्राते लड़ते हुए आते थे। बी थ्रू टू देम, क्योंकि हम उन्हें रोटियां फेंकते थे। अब देखो हमने ये यहाँ तक करा दिया है, यहाँ तक सभी छात्र छात्रा देख लें। अब इतना आप पढ़ लें, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद शेष बचा हुआ है उसको भी पढ़ा दे रहे हैं। उसके बाद इसके हम सारे शॉर्ट क्वेश्चन डालेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन डालेंगे। आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, हमारा साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। ओके, थैंक यू। और जो बच्चे नए हैं या नहीं जान पा रहे हैं, वो हमारे चैनल को SK इंग्लिश जो चैनल बना हुआ है उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप सिलेबस पूरा ऐसे ही घर बैठे प्राप्त करते रहें। ओके, थैंक यू।